जब तक ये चांद सितारे धरती आसमान सब कुछ रहेंगे, नीचे हमारे पास केवल एक चीज आएगी, केवल एक ही चीज आएगी यूनिवर्सल। क्या हमारे पास? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मेरे खाक में मिलने तक ही आइडेंटिटी रहेगी, ध्यान रखना, भूलना मत। एंड वेलकम बैक अगेन। अब हमारे पास ये 5वां वीडियो है। मैं काउंटिंग याद रख रहा हूं, आपको भी याद रखनी है। ये हमारे पास 9th क्लास का 5वां वीडियो है, चैप्टर नंबर 1 का। पहले में हमने डिस्कस किया था इंसर्ट करना। अगर अभी तक आपको नहीं मिला है तो ऊपर देखो ब्लिंक कर रहा है, यहाँ जाके चेक कर लो। उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या था कि नंबर्स का P/Q फॉर्म लिखना, जिसके मैंने 3 अलग अलग वीडियो शूट किए और 3 अलग अलग वीडियो के अंदर में 3 अलग अलग टॉपिक भी मैंने डिस्कस किए। वो भी वीडियो आपको मिल जाएगा। अब जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस पर्टिकुलर मोमेंट पे आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे जो हमारे पास है, ये हमारे पास है P/Q के फॉर्म का वीडियो। अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको सारे मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पे आपको 9th के सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। तो पहले वीडियो में इंसर्ट करना हो गया हमारे पास। दूसरे, तीसरे और चौथे वीडियो में हमारे पास हो गया किसी भी डेसिमल के नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर का P/Q फॉर्मेट। अब आज का जो टॉपिक है उसके बियॉन्ड चलते हैं। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? रैशनलाइजेशन। अब हम करेंगे क्या? रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, पहले हम ये समझते हैं। ये एक्चुअली में एक आधा अधूरा वर्ड है। पूरा वर्ड है ये कि हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। किसी भी नंबर को जो हमारे पास P/Q के फॉर्म में होगा, जो इसका डिनोमिनेटर है, मुझे उसे बनाना है रैशनल। रैशनल का मतलब क्या हुआ कि दैट इज फ्री फ्रॉम रूट टर्म्स। आपको ऐसा नहीं कि इररेशनल में आएगा डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ऐसा कभी नहीं आएगा। आएगा हमेशा वो नंबर जो रूट साइन के अंदर होगा। तो इसके एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसने बोला कि 5/√2 को रैशनलाइज करो। बहुत छोटा सा पहला कॉन्सेप्ट है। तो जब डिनोमिनेटर की बात की तो हमने जाके चेक किया, यहाँ पे क्या हमारे पास है? ये है एक ऐसा नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रूट साइन के अंदर है। इसका मतलब ये इररेशनल है। रैशनल करने के लिए मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है, किससे? इसी से। क्योंकि जब रूट में कोई चीज पेयर में होती है तो बाहर जाती है, तो उसको पेयर बनाने के लिए आपको √2 और √2 से मल्टीप्लाई करना है। इसका कोई रोल नहीं है। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए हम न्यूमरेटर के बारे में बात ही नहीं करते, ना तो सोचते, वो बाद में एग्जिस्ट करेगा। इनिशियली उसका कोई रोल नहीं है। जो हमारे पास नंबर रूट के बाहर होगा वो बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगा, और जो अंदर होगा वो अंदर वाले से। तो 5 बाहर वाला है तो ये बन जाएगा 5√2, और नीचे हमारे पास अंदर वाला अंदर से, ये बन जाएगा √2 इंटू में 2। अब क्योंकि 2 जो है वो पेयर में आ गया है, इसका मतलब इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 5√2/2। बहुत छोटा सा काम, खत्म हो गया क्वेश्चन, इतनी था। अब बात करते हैं क्या हमारे पास? दूसरा टाइप ले लेते हैं जी। दूसरे टाइप में गए। अब मैंने लिखा 7/√8। √8। अब आपने बोला कि सर इसको भी एग्जैक्टली वैसे कर लेंगे, इसको हम √8/√8 से कर लेंगे मल्टीप्लाई। नहीं 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 नहीं, ध्यान यही रखना है कि क्या ये परफेक्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में है? नहीं जी, ये हमारे पास कंप्लीटली गलत है। अब आपको लिखना है 7 और √8 को हम लिखते हैं 2√2। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है जी हमें इसको? अब हमें मल्टीप्लाई करना है इसको √2 से और √2 से। आपका क्वेश्चन आना चाहिए था कि सर आपने इसको √2 से किया, 2 कहां भूल गए? जो बाहर है वो तो ऑलरेडी रैशनल है, जो अंदर बचा है वही केवल इररेशनल है, तो हमें केवल उसी से मतलब है। तो हमने केवल √2 और √2 से मल्टीप्लाई किया। बाहर वाला नंबर बाहर से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 7√2। नीचे वाला 2 पहले से था, और जैसे ही आपने यहाँ पे देख रखा है कि √2 इंटू में √2 कितना होता है? 2। तो अब आपके पास आंसर कितना आ गया हमारे पास? 7√2, और अपॉन में कितना हमारे पास? 4। काम सही चल रहा है? ठीक है जी। अब देख लेते हैं तीसरी कैटेगरी।
जब आप तीसरी कैटेगरी में गए तो तीसरी कैटेगरी में आपको मिलेगा अब क्या, बाइनोमियल। अब आपने लिखा 4/√7 माइनस का √3। इंपॉर्टेंट काम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तकरीबन 2, 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको जब नीचे मिल जाए बाइनोमियल तो सबसे पहले जाके चेक करना है क्या ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, थम्स अप, यस सर। दूसरा काम कि इनके बिटवीन, दोनों के बिटवीन साइन क्या है, माइनस। चलो जी साइन चेंज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट करना। याद रखना क्या वर्ड, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब होता है बिटवीन का साइन चेंज करना। तो अब ये हो जाएगा √7 प्लस √3, √7 प्लस √3। वर्ड्स पे ध्यान दिया करना, क्या क्या वर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। अगेन ये बाहर का नंबर है, ये बाइनोमियल है, तो पहले इसको आप बाहर लिखेंगे ब्रैकेट के बाहर, अंदर जाएगा √7 प्लस √3। नीचे हमारे पास, नीचे के लिए हमारे पास बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जब तक ये चांद सितारे धरती आसमान सब कुछ रहेंगे, नीचे हमारे पास केवल एक चीज आएगी, केवल एक ही चीज आएगी यूनिवर्सल। क्या हमारे पास, a² माइनस b²। मेरे खाक में मिलने तक ही आइडेंटिटी रहेगी, ध्यान रखना, भूलना मत गलती से। यही आइडेंटिटी आएगी कुछ भी हो जाए। अगर आपने इस वाले को इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया है तो वही रहेगा, अनंत तक जाओ। ठीक है, अब ऊपर हमारे पास कुछ नहीं किया, अभी मैंने इसको बाहर रखा, मैंने इसको रखा √7 और प्लस का √3। अभी अभी आपको बताया कि जो नंबर पेयर में होगा तो बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 और यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास 3। और आगे सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा 4√7 प्लस √3 डिवाइड कर दिया हमने किससे, इसके सब्ट्रैक्शन से। 4 से 4 कैंसिल और मेरे पास आंसर कितना आ गया, √7 और प्लस का √3। रैशनलाइजेशन के 3 बेसिक कॉन्सेप्ट, पहला, दूसरा और तीसरा। आपको एक बार में छोटा सा काम करना है और इतना ही काम करना है। आप बस कल इसी को रिवाइज करो, फिर मिलेंगे एडवांस टॉपिक के साथ इसी कॉन्सेप्ट पे। थैंक यू सो मच, प्रैक्टिस करते रहिए।